इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? यदि कंक्लूसिवली देखा जाए तो महंगाई को देश के स्तर पर जब देखा जाता है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और महंगाई होती कब है? जब कस्टमर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, पूरे देश की सभी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन मिला लिया जाए वो भी कम पड़ रहा है पूरे देश के सभी कस्टमर्स की डिमांड के आगे, क्योंकि यहां पर कस्टमर प्रोड्यूसर को खींच रहा है कि मुझे सप्लाई कर दे, मुझे सप्लाई कर दे। पर प्रोड्यूसर कह रहा है कि मेरे पास अवेलेबल सप्लाई कम है, मैं कुछ लोगों को ही सप्लाई कर सकता हूं। तो देश के अंदर जब ऐसी स्थिति बन जाए कि पूरे देश की इंडस्ट्रीज के सभी प्रोड्यूसर्स के टोटल प्रोडक्शन को भी मिला दिया जाए, वो भी देश के सभी कस्टमर्स की टोटल एग्रीगेट डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो प्रोड्यूसर के भाव बढ़ जाएंगे, इंडस्ट्रीज के भाव बढ़ जाएंगे, वो वस्तुओं के दाम को बढ़ा देगा और ऐसी अवस्था में देश के अंदर इन्फ्लेशन की समस्या पैदा हो जाएगी। उस स्थिति को इन्फ्लेशन बोला जाता है। डिप्रेशन की अवस्था इससे ठीक उल्टी होती है, जिसके अंदर वस्तुओं के दाम बहुत ही गिर जाते हैं, 1 रुपये 2 रुपये, मतलब बहुत ही गिरे स्तर पर वस्तुओं के दाम चले जाते हैं। कोई खरीदना को तैयार ही नहीं होता, 50 पैसे 2 आने की वस्तु हो जाती है। ऐसा कब होगा? जब कस्टमर्स तो बहुत कम हैं और प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा हैं। यदि देश के स्तर पर हम बात करें तो देश के टोटल प्रोडक्शन को हम मिला दें तो वो बहुत कम है देश के अंदर टोटल कस्टमर्स की डिमांड की तुलना में। जैसे मान लीजिए देश के अंदर सभी प्रोडक्ट्स की डिमांड हम एग्रीगेट करें तो 500 करोड़ की है, 500 करोड़ की है। और यदि देश के सभी प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन को हम मिला दें तो वो सर 5000 करोड़ की है। किसकी है? 5000 करोड़ की। तो यहां प्रोड्यूसर सस्ते दाम पर अपनी वस्तुओं को बेचने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। इस अवस्था को डिप्रेशन कहते हैं, वस्तुओं का दाम वहां पर गिर जाएगा।